नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। यूपी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया। 1 महीने के भीतर प्रियंका गांधी को लोधी रोड स्थित सरकारी बंगला नंबर 35 को खाली करना होगा। प्रियंका गांधी पर बंगले का 3,46,000 रुपए बकाया है। एसपीजी सुरक्षा नहीं लेने के कारण बंगले में नहीं रह सकती। प्रियंका गांधी को सरकार के आदेशानुसार 1 अगस्त से पहले अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। एक आधिकारिक रिलीज में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी रोड पर बंगले को खाली करने की जानकारी दे दी गई है। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण को लेकर होने वाले भूमि पूजन की तारीख का इंतजार शायद खत्म होने जा रहा है और करोड़ों राम भक्तों का सदियों से चला रहा इंतजार अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। रामनगरी अयोध्या में सावन महीने में ही भूमि पूजन करके मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण पत्र भी भेजा है। उधर दूसरी तरफ राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण की तैयारियों को लेकर L&T कंपनी के 11 और अधिकारी अयोध्या में पहुंच चुके हैं। ऐसी उम्मीद है कि सावन महीने में ही राम मंदिर निर्माण की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रखी जाएगी। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर बुधवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के पास पहुंचे और यहां से पीएम मोदी को भूमि पूजन में आमंत्रित करने के लिए पत्र लेकर रवाना हुए हैं। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर साधु संत लगातार मांग कर रहे थे और अब राम के प्रति आस्था रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सावन महीने में ही राम मंदिर का भूमि पूजन हो सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पीएम को पत्र लिखा और सावन महीने में ही भूमि पूजन कराए जाने की इच्छा जाहिर की है। इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन की तारीख लगभग तय हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। ट्रस्ट ने इच्छा जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावन के महीने में अयोध्या आएँ और उन्हीं के हाथों के द्वारा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हो। ट्रस्ट चाहता है कि इस सावन के शुभ महीने में ही मंदिर निर्माण की भूमि पूजन हो और उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए। ट्रस्ट ने इससे पहले तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली है। राम मंदिर परिसर में समतलीकरण का काम हो चुका है। अब तराश कर रखे गए जो पत्थर थे उनमें काई लगी थी, उनको भी साफ करने का काम चल रहा है। लगभग जो पत्थर हैं वो पूरे हैं, 1 मंजिल का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो ऐसे में ट्रस्ट चाहता है कि अब वो वक्त नज़दीक है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करें और उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए। लेकिन जो तारीख तय की गई है वो सूत्र बताते हैं कि सावन के महीने में ही ट्रस्ट चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएँ और यहाँ आकर भूमि पूजन करें। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। उधर राम जन्मभूमि की रामघाट स्थित कार्यशाला में मंदिर निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों की सफाई का कार्य तेज हो गया है। अब तक 3 कारीगरों के सहारे चल रहे कार्य के लिए दिल्ली से 1.5 दर्जन अतिरिक्त कारीगर बुला लिए गए हैं। इन सभी कारीगरों के आ जाने पर ऊपर की सतह पर रखे गए पत्थरों को सावधानीपूर्वक क्रेन से उतारकर उनकी सफाई कराई जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने इसका जायजा लिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जो तराश कर पत्थर रखे गए थे उनकी सफाई का काम शुरू हो गया है। ये सफाई केले कंपनी द्वारा कराई जा रही है और अब ट्रस्ट चाहता है कि बहुत जल्द ये पत्थर साफ होकर रख लिए जाएं जिससे मंदिर निर्माण शुरू हो सके। मैं इन पत्थरों को पहले आपको दिखाऊंगा। इन पत्थरों को देखिए, ये काई लगे पत्थर हैं जो वर्षों से तराश कर रखे गए थे। इसमें काई लग गई थी, लेकिन अब ये साफ हुए पत्थरों को आप देखिए, इन्हें साफ किया गया है। ये लगातार सफाई का काम चल रहा है। ये पहले चरण में जो आगे रखे हुए पत्थर है इनको साफ किया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से इसे सफाई की जा रही है। ये बाकायदा केमिकल्स के ज़रिए और जो काई लगी है उसे साफ किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये केमिकल्स अपना असर डालती है और उसके बाद
ये काई साफ हो जाती है, यानी पत्थर फिर से उसी तरीके से शानदार और चमकदार दिखने लगते हैं। मैं आगे चलूँगा, ये देखिए ये केएलए कंपनी के लोग हैं जो बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि बहुत जल्द इन पत्थरों की सफाई का काम पूरा हो जाए। ये जो राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला है, इसमें तमाम पत्थर रखे हैं। करीब 1 लाख घन फुट पत्थर तराश कर रखे जा चुके हैं, जिससे एक मंजिल का काम पूरा हो सकता है। यानी मंदिर निर्माण को लेकर जो एक मंजिल इमारत बननी है, उसके लिए पत्थर तराशे गए हैं। हालांकि जो काई लगी थी उसकी साफ सफाई का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। ट्रस्ट ने जिम्मा दिया है, ट्रस्ट ने जो जिम्मेदारी सौंपी है वो केएलए कंपनी को। हमारे साथ विवेक अवस्थी जी हैं केएलए कंपनी से। सर ये बताइए कि कितनी मुश्किल से ये सफाई हो रही, क्योंकि काफ़ी लंबे से ही समय से ये पत्थर रखे गए थे तो इसमें काई लग गई थी, बरसात के दिनों में काई लग जाती है। कितनी मुश्किल हो रही है और क्या आपको लगता है कि क्या बड़ी आसानी से साफ कर ले जाएंगे? मुश्किल तो है ही है, लेकिन ये प्रभु का काम है, वही सब बता रहे हैं, अपना उसी हिसाब से चल रहा है सब। वो जैसी सद्बुद्धि दे रहे हैं, हम अपना काम तेज़ी से कर रहे हैं। और ठीक है, एक दो दिन कितने लोग आपके यहाँ लगे हुए हैं इस काम में, साफ करने में? इस समय 15-16 लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी तो लोग बढ़ा दिए जाएंगे। क्योंकि बरसात का दिन है, अब मौसम भी ख़राब होने वाला है, तो ऐसे में सफाई ये जो साफ सफाई का काम है प्रभावित ना हो, उसके लिए भी कोई इंतज़ाम? उसके लिए उपाय है, उसके लिए पन्नी की व्यवस्था की जाएगी, और टीन सेट बन रहे हैं, पीछे टीन सेट बना हुआ है, उसमें रखे जाएंगे। बिल्कुल, आप मुझे बताएं, ये जो सफाई हुई है ये तो मुझे साफ दिख रहे हैं पत्थर, इससे पहले ये हालत ऐसी नहीं थी। लगभग कितना समय लगा है इनको साफ करने में? ये एक पत्थर को साफ करने में 2-3 दिन लगते हैं। जैसे ये चट्टान लगी है तो इसमें 3 दिन लग जाते हैं। यहाँ से वहाँ तक जो चट्टान है उसमें 3 दिन लगे। अब इसके बाद जो पीछे रखे हुए पत्थर है उन तक आप कैसे पहुँचेंगे? इनको हटाया जाएगा? पीछे गैलरी है, इनको हटाया जाएगा, ये जाएंगे, शिफ्ट होंगे, तो पीछे से निकलता जाएगा, हम करते जाएंगे। बिल्कुल, आप इन पत्थरों को देखिए, काफ़ी तराश कर रखे गए थे ये पत्थर, इसमें नक्काशी की गई है, बहुत खूबसूरती से इन्हें पत्थरों पे इन डिज़ाइंस को उकेरा गया है। मैं इधर दिखाऊं, ये सारे साफ करके रखे गए हैं। अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो काफ़ी मेहनत से इन्हें तराश कर रखा गया है। दूसरी तरफ ये पिलर्स हैं, इन पिलर्स को आप देखें, इसमें काफ़ी काई लगी हुई है, लेकिन जो इधर तराश कर रखे गए पत्थर थे जिनको साफ किया गया है कंपनी द्वारा, इसमें खूबसूरती आ गई है, यानी साफ हो चुके हैं पत्थर। इनमें आप अगर गौर से देखेंगे तो देवी देवताओं के चित्र बहुत खूबसूरती से उकेरे गए हैं। काफ़ी मेहनत लगी है इन पत्थरों में चित्रों को उकेरने में, लेकिन चूंकि इसमें काई लग गई थी इसलिए इन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। पहले सफाई कराना था और ट्रस्ट ने बाकायदा इसके लिए केएलए कंपनी को ये काम दिया है, यानी जिम्मेदारी सौंपी है, और बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि सारे पत्थर साफ कर लिए जाएंगे। मैं इन गड्ढों को आपको दिखाना चाहूँगा। ये शेड बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। ये दूसरी तरफ है ये, यानी जब बरसात के समय में अगर मौसम अगर अनुकूल ना रहा तो ऐसे में सफाई पर कोई असर ना पड़े, साफ सफाई पर, यानी काम पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए बाकायदा टीन शेड तैयार कराया जा रहा है। ये लोहे के पिलर्स आकर रखे गए हैं, इसके ऊपर टीन शेड लगेगा। यानी कोशिश ये है ट्रस्ट की कि ये काम बहुत जल्दी हो जाए, जिससे मंदिर का निर्माण भी शुरू हो और भूमि पूजन की तारीख बहुत जल्द ट्रस्ट ऐलान कर सकता है। तो ऐसे में सारी तैयारियां लगभग पूरी हो जाए। एक तरफ समतलीकरण का काम हो चुका है, दूसरी तरफ पत्थर जो तराश कर रखे गए उनकी सफाई का काम भी पूरा हो रहा है। तो ऐसे में ट्रस्ट चाहता है कि जो काम है वो सारे काम पूरे हो जाएं, जिससे भूमि पूजन कराया जा सके और मंदिर का निर्माण शुरू हो सके। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। सरकार भले ही वृक्षारोपण को लेकर लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी कोसों दूर है। दावा तो यह भी है कि पिछले साल करोड़ों पेड़ लगा दिए गए, लेकिन उनके सर्वाइवल का क्या? हकीकत तो यह है कि लगाए गए पेड़ों में से महज 30% पेड़ अब जीवित बचे हैं, बाकी पेड़ व्यवस्था की भेंट चढ़ गए। पीलीभीत में पिछले साल 21 विभागों को 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें आवास विकास समेत कई विभागों ने एक भी पौधा नहीं लगाया।
फिर वन विभाग के आंकड़े वीरों ने 21 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाने का दावा कर दिया। हकीकत जब हमने मौके पर जानी तो पता चला कि लगाए गए पेड़ों में से काफी कुछ तो महज कागजों पर ही लगा दिए गए। जो पौधे जमीनी तौर पर लगाए गए उनमें से भी बड़ी तादाद में वो मर गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई पेड़ों की हालत ऐसी है जिनका ध्यान नहीं रखा गया और इस वजह से वो खराब हो गए हैं। कहने को तो 5 जुलाई को हम बृहद वृक्षारोपण दिवस मनाते हैं, लेकिन ये विभाग की लापरवाही बोली जाए या विभाग का भ्रष्टाचार कि हम वृक्षारोपण मनाते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो केवल कागज़ों पे ही। आपको बता दें कि पिछले साल जो सरकार द्वारा पीलीभीत को लक्ष्य दिया गया था वो 20 लाख पेड़ों का था कि 20 लाख पेड़ों का वृक्षारोपण कराना है, लेकिन विभाग इतना एक्टिव कागज़ों पे दिखा कि उसने 20 लाख की जगह पे 21 लाख पेड़ों का वृक्षारोपण कर दिया। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो यहाँ पूरे ज़िले में मात्र 30% ही पेड़ ज़मीन पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी के पेड़ सब कागज़ों पे ही दिखाई दे रहे हैं। पीलीभीत से इंडिया न्यूज़ के लिए। तो आपने सुना इंडिया न्यूज़ संवाददाता की रिपोर्ट। देखिए इन तस्वीरों को आप देखिए, कई पौधे पेड़ जो यहाँ पर हैं वो नष्ट हो चुके हैं और कई तो ऐसे पौधे थे जो लगे ही नहीं, सिर्फ कागज़ों में ही लग कर रह गए। 21 विभागों को 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन यहाँ पर भी लापरवाही हुई। कई विभागों ने एक पौधा तक नहीं लगाया। पर्यावरण के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया है, इसकी वानगी पीलीभीत में देखने को मिली है। पर्यावरण दिवस के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है और यहाँ लापरवाही बरत रही है। आज से अनलॉक फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में तमाम तरह की छूट भी दी जा रही है और शक्ति भी बढ़ती जा रही है। इस अनलॉक 2 को लेकर इंडिया न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार ने लोगों से बातचीत की। आज से अनलॉक 2 फेज़ की शुरुआत हो गई है और ऐसे में इस बार अनलॉक 2 फेज़ में भी कुछ छूटें दी गई हैं। यानी जो समय सीमा थी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे से रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक, उसको बढ़ा के 6 बजे कर दिया गया है और रात 9 बजे के बढ़ा करके उसे 10 बजे कर दिया गया है। 1-1 घंटे का छूट दिया गया है और बाकी चीज़ों में भी छूट दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन अनलॉक फेज़ 2 को लेकर के संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। लॉकडाउन अनलॉक 2 फेज़ की शुरुआत हुई है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि स्थिति क्या है, क्या होना चाहिए? अनलॉक फेज़ 2 में जो छूट मिली है क्या वो सही है या और मिलना चाहिए या उसमें और कमी होनी चाहिए? कहने का मतलब जो छूट मिली है तो जब छूट देना था तब तो मिली नहीं। अब जब ज़्यादा मरीज़ फैल गए हैं तब तो छूट मिली है। इससे कोई फ़ायदा है? नुकसान है। तो हम नुकसान तो सहेंगे नहीं। अगर और 15-20 चाहते हैं तो लॉक कर दें, उससे कुछ फ़ायदा निकाले, सरकार को हमारे फ़ायदा निकाले, ना कि इसे फैलाए मत इसे। क्या लग रहा है जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं वो क्या अपने साथ साथ तमाम और ज़िंदगियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं? नहीं, जनता को तो मास्क लगा के ही निकलना चाहिए भाई। जब सरकार बोली है कि भाई मास्क लगाने से कुछ बेनिफिट होगी तो मास्क लगा के निकलना चाहिए भाई। जो नहीं लगाएगा उनके लिए तो गलती है भाई, वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कि आपको क्या लगता है कि स्थिति क्या होनी चाहिए? अभी जो अनलॉक 2 के फेज़ में हमने कदम रखा है, आज पहला दिन है, तो बहुत सारी फिर छूट मिली है, सरकारों ने छूट दिया है, लेकिन ज़िंदगी लगातार जो है कहीं ना कहीं लोगों की गंभीर बनती जा रही है और धीरे धीरे संख्या में इजाफा होता जा रहा है। देखिए, इस कोरोना के कोई दवा तो बनी नहीं है। उसका दवा सिर्फ ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र करते रहें और हमारे पास मास्क के बिना तो किसी को रोड पे निकलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, और मैं फिर आपसे एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे अगर 15-15 दिन का 2 लॉकडाउन अगर ये करते ही है सरकार, अगर योगी सरकार, तो निश्चित तौर पे अभी पहले तो कहीं प्रदेश में 1-2 केस सुनाई देते थे, आज मोहल्ले में 4-4, 5-5, 6-6 केसेस सुनाई दे रहे हैं। एक-एक घर में पूरी फैमिली कोरोना पीड़ित मिल रही है। मेरी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, मैं विनती करता हूँ कि एक बार और वो लॉकडाउन पूरे ये जुलाई भर का लॉकडाउन अगर वो करते हैं 2 फेज़ में, तो निश्चित तौर पे इसके बाद की ज़िंदगी हम लोग की बहुत आसान हो जाएगी और सबको प्रशासन जो नियम कानून बना रहा है उसका पालन करना चाहिए। वो नहीं तो अन्यथा फिर प्रशासन को कड़ाई
से पालन कराना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि एक जो है लॉकडाउन की और ज़रूरत है, एक और कदम की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है अनलॉक फेज़ 2 की जो शुरुआत हुई है उसमें जो छूट मिले हैं वो किस हद तक सही है? देखिए, जो सरकार ने अनलॉक 2 जारी किया है लोगों की सहूलियत के लिए किया है, मगर लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जो जिस हिसाब से अपना हमारे गोरखपुर में कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से तो फिर एक बार लॉकडाउन कर देना चाहिए। अच्छा, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं अब इस बार उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, यानी जो भी नहीं उनके अस्थायी जेल भी बनाया गया है, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ सख्ती नज़र आएगी अनलॉक 2 के फेज़ में? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाएं, लोगों से अपील भी मैं करता हूं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे कि इस मतलब कोरोना महामारी से हम लोग निजात पाया जा सके। तो बिल्कुल लोगों का मानना है कि एक बार लॉकडाउन 2 की ज़रूरत है, यानी एक बार लॉकडाउन की और ज़रूरत है, यानी अनलॉक जो 2 फेज़ की शुरुआत हुई है उस अनलॉक को फिर से लॉकडाउन में तब्दील करना होगा, तभी जा कर के इस पूरी तरीके से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में जो इजाफा हो रहा है उसमें कमी आएगी। फिलहाल इस अनलॉक 2 फेज़ के दौरान 1 जुलाई से गोरखपुर की अगर बात करें तो पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है और यहाँ पे गोरखपुर में एक अस्थायी जेल बनाया गया है और बिना मास्क के अगर सड़कों पे कोई नज़र आएगा, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेगा या फालतू अगर सड़कों पे नज़र आएगा तो उसे उस जेल में ले जा कर के बंद किया जाएगा। तो ये पहल तो की गई है, लेकिन लोगों का मानना है कि अभी एक बार लॉकडाउन की और ज़रूरत है, तभी जा कर के इस पूरी तरीके से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में कमी आएगी। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में सबसे बुरा हाल बनारसी साड़ी के कारीगरों का है। बुनकर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। कारीगर अपने पुश्तैनी काम से हटकर ये इन दिनों चाय और समोसे की दुकान चला रही हैं। इंडिया न्यूज़ संवाददाता ने जायजा लिया। बनारस की पहचान बनारस साड़ियों से और बनारस साड़ियों की पहचान बजरडीहा से है। हम बजरडीहा के धरारा इलाके में हैं और ये क्षेत्र, ये इलाका निश्चित तौर पे खटर पटर के लिए जाना चाहता है और ये खटर पटर उन चीज़ों से आती है जिससे साड़ी बीनी जाती है, जिसे करघा कहते हैं या फिर पावरलूम कहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इन गलियों में जो सन्नाटा और जो लोग बाहर खड़े हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि लोगों के पास काम नहीं है। और हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये कि देखिए, ये एक दुकान है, ये नाश्ते की दुकान है, सुबह सवेरे ये लगाते हैं। अभी हालांकि दुकान थोड़ी सी हटाए हैं, शाम होते होते फिर से लग जाएगी। और ये देखिए, एक कॉफ़ी की दुकान है। ये दोनों दुकानें बुनकरों की हैं और काम न होने की वजह से इन्होंने काम के तलाश में, या ये कहा जाए कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इन्होंने एक नया काम किया है। भैया, आपका नाम क्या है? रमजान भाई, क्या कर रहे हैं आप? ये कॉफ़ी का शौक खोले हैं, बस कुछ दिनों से बैठे बैठे बोर हो गए थे, 4 महीने से घूम रहे हैं। काम तो होगा ना आपके पास? काम है, काम बंद है ना, काम बंद है 4 महीने से, तो क्या करें। 4 महीने से बंद है। आप क्या कर रहे हो भैया? स्कूल जा नहीं रहे हो? हाँ, भैया का हेल्प कर रहे हैं। भैया का हेल्प कर रहे हो, तो क्या वजह क्या रही इस दुकान पे आने की? अरे मशीन वशीन सारी बंद है, यही हमारी रोजी रोटी थी, अब यही नहीं चल रहा है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, साफ सी बातें हैं कि धंधे की है। आइए हम आपको मशीन दिखाते हैं कि वो मशीन जो काम के अभाव में, या ये कहा जाए कि लोगों के ऑर्डर न मिलने के कारण बंद पड़ी है। और ये कमोबेश एक मशीन की नहीं, यदि बात किया जाए तो पूरे बजरडीहा का आलम यही है। देखिए, ये मशीन है, ये घर, और घर के बाद इनके हम कारखाने में आते हैं, इसे कारखाना ये लोग कहते हैं। ये देखिए पावरलूम की मशीन है और ये देखिए इस ढंग की मशीनें इनके यहाँ पूरी पड़ी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस जगह पे 7 से 8 मशीन है, लेकिन कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है, या ये कहा जाए कि मशीन अभी बंद है। आइए हम एक भाई से बात करते हैं। भैया, ये मशीन क्यों बंद है, क्या वजह? ये सब कारोबार चौपट होने की वजह से बंद है। ये मशीन तकरीबन 3 महीने से बंद है। बेचारे लोग अब मशीन छोड़कर अपने ऊपरी धंधे में लग गए हैं, अपना दूसरे कारोबार में लगे हैं, ताकि कुछ रोजी रोटी की कमाई जो इसका बन हो गया है उसके जरिए से हासिल कर सके। आज प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है कि स्थिति बहुत खराब है बुनकरों की। बुनकरों की स्थिति तो खराब है, लेकिन वर्तमान में जब दिखाएगा तब ना। जैसे आप आए हैं, आपका हम धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं सभी मशीनें बंद। इसी तरह हम पूरी बुनकर बस्ती की बात कर रहे हैं, सभी जगह मशीनें बंद हैं। हम करें तो क्या करें, हम बैठ कर सिर्फ यूं ही कभी यहाँ कभी यहाँ बैठे रहते हैं। हम भी दुकान लगा दिए हैं। दुकान लगाने से क्या, जब पैसा रहेगा तब न लोग आएंगे, पैसा है नहीं, कहाँ से लोग आएंगे। सरकार की ओर से कोई मदद? सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है। हम सरकार से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं
कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं। देखिए निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। हम फिर से आपको एक बात कारखाने को दिखाएंगे कि कारखाने का आलम ये है कि कारखाने में लोग हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे काम नहीं है, या ये कहा जाए कि ये मशीन चल नहीं रहा है। और समझा जा सकता है कि यदि मशीन ये नहीं चलेगा, जैसा कि हमने पहले भी आपको बात कराया, ये भी देखिए इनका ये मशीन है। अच्छा, कितने दिनों से बंद है, क्या लगता है आपको? 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। काम नहीं है या काम आ नहीं रहा है? काम आ ही नहीं रहा है तो काम करेंगे कैसे? जो दुकान आपने खोला कॉफ़ी मशीन की, इससे क्या उम्मीद है आपको, कितना मिल जा रहा है? बस सब्जी वगैरह का पैसा निकल जाए इतना ही सोचते हैं। किसी तरीके से ज़िंदगी आप, परिवार आप चला सकें। देखिए समझा जा सकता है इन बुनकरों के उस दर्द को जिन्होंने आज एक राजनीतिक हस्ती ने, या ये कहा जाए कि प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में किया। साफ साफ उनका कहना है कि बुनकरों की स्थिति बहुत ख़राब है। हालांकि भले ही ये ट्वीट राजनीतिक हो, लेकिन हालात, यदि ज़मीनी हालात की बात करें तो निश्चित तौर पे बनारस में बुनकरों की स्थिति बेहद ख़राब है। पहले लॉकडाउन की बंदी, और लॉकडाउन के बंदी के बाद जब स्थिति खुली है तो भी इनके पास काम नहीं पहुंच रहे हैं, काम नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह आगे से ऑर्डर का ना होना है। समझा जा सकता है कि परिवार को चलाना है, परिवार की भूख रोज़ लगती है, लिहाजा इस भूख को बंद करने के लिए, इस भूख को पूरी करने के लिए लोग दूसरे साधनों पे आ रहे हैं। और काबोबेश इस भी फैक्ट्री, इस भी कारखाने के मालिक का स्थिति यही है कि एक भाई कचौड़ी और जलेबी बेच रहा है, जबकि दूसरा कॉफ़ी बेचने का धंधा कर रहा है। हालात जो भी हों, लेकिन निश्चित तौर पे ये चिंताजनक बातें हैं कि वो बुनकर जो अपने पहचान बनारस के लिए हुआ करता था, आज अपने भोजन के लिए लाले हैं। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज वाराणसी। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ यूपी विशेष से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।